एक टाइम था जब एसयूवी का मतलब होता था डीजल इंजन, लाउड टॉर्क और पूरा दबदबा। लेकिन 2026 में पिक्चर चेंज हो रही है। डीजल इंजन धीरे धीरे मार्केट से गायब हो रहे हैं, हैचबैक से, सेडान से और अब एसयूवी से भी। फिर भी सरप्राइजिंगली कुछ ब्रांड्स अभी भी डीजल पर भरोसा कर रहे हैं। और जो लिस्ट आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसमें कुछ ऐसी एसयूवी है जो मार्केट को हिला सकती है। वेलकम टू होंडा नसल। और आज हम बात करने वाले हैं, क्या डीजल सच में खत्म हो रहा है या ये उसका लास्ट पावरफुल कमबैक है। सबसे पहले एक बात समझिए, इंडिया में डीजल की डिमांड खत्म नहीं हुई है, बस सेगमेंट शिफ्ट हो गए हैं। छोटी गाड़ियों में डीजल ऑलमोस्ट डेड है, लेकिन जहां हैवी बॉडी, लॉन्ग डिस्टेंस और ऑफ रोडिंग की बात आती है, डीजल स्टिल मेक्स परफेक्ट सेंस। और इसीलिए अपकमिंग एसयूवीज के लिए काफी इंटरेस्टिंग है। नंबर एक पे आती है स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट। ये है जनता की फेवरेट। स्कॉर्पियो नाम इंडिया में सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, एक इमोशन है। फेसलिफ्ट में एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं, नया ग्रिल, डिवाइस्ड बम्पर, नए एलॉयज और रॉक्स वाला बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम। डीजल ऑप्शन भी सेम रहेगा, 2.2 लीटर एमओक डीजल। और ऑनेस्टली स्कॉर्पियो की ऑडियंस डीजल ही प्रेफर करता है, बिकॉज टॉर्क प्लस रोड प्रेजेंस मींस परफेक्ट कॉम्बो। नंबर दो पे आते हैं स्कॉर्पियो क्लासिक फेसलिफ्ट। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। स्कॉर्पियो क्लासिक अभी भी बिकती है और काफी बिकती है, क्योंकि इसका बायर अलग है। ये उन लोगों के लिए है जो ओल्ड स्कूल रगड एसयूवी फील चाहते हैं। नो नॉनसेंस, नो ओवर इलेक्ट्रॉनिक्स, प्योर डीजल ग्रंट, 130 bhp और 300 Nm का टॉर्क। और सच बताऊं, गांव से सिटी तक, पॉलिटिशियन से डॉक्टर तक, क्लासिक का अलग ही फैन बेस है। इसके बाद आती है नंबर 3 पे न्यू टोयोटा फॉर्च्यूनर। प्राइस चाहे कितनी भी बढ़ जाए, इसकी डिमांड कभी कम होती ही नहीं है। इसका रीजन देखो सिंपल है, इसमें रिलायबिलिटी है, रीसेल है और टोयोटा की ब्रांड इमेज तो है ही सही। नया मॉडल इंटरनेशनल टेस्टिंग में स्पॉटेड हो चुका है और हाइलक्स इंस्पायर्ड डिजाइन एक्सपेक्टेड है। डीजल इंजन लाइकली सेम रहेगा, 2.8 लीटर डीजल विद माइल्ड हाइब्रिड। और ऑनेस्टली इंडिया में फॉर्च्यूनर का डीजल वर्जन ही असली फॉर्च्यूनर माना जाता है। नंबर 4 पे आती है टोयोटा हाइलक्स। लाइफस्टाइल पिकअप सेगमेंट में हाइलक्स का अपना जलवा है। ये वही प्लेटफॉर्म शेयर करेगी जो फॉर्च्यूनर यूज करती है। सेम 2.8 लीटर 500 Nm टॉर्क वाला डीजल इंजन। अब धीरे धीरे इंडिया में पिकअप लाइफस्टाइल कल्चर ग्रो हो रहा है। हाइलक्स और स्कॉर्पियो पिकअप का डायरेक्ट क्लैश देखने लायक होगा। नंबर 5 पे आती है थार फेसलिफ्ट। महिंद्रा क्लियरली डीजल को छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं लग रहा। 3 डोर थार फेसलिफ्ट एक्सपेक्टेड है, बिगर लाइट्स और ग्रिल के साथ। और इसी का वर्जन थार रॉक्स 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ। और ये एक स्मार्ट मूव हो सकता है, क्योंकि बिगर डीजल इंजन एक्सपेंसिव हो रहे हैं और 1.5 लीटर ऑप्शन प्राइस को कंट्रोल करेगा। 115 bhp और 300 Nm के टॉर्क के साथ इट इज स्टिल मोर देन इनफ फॉर मोस्ट बायर्स। नंबर 7 पे आती है महिंद्रा विजन एस। ये फ्यूचर प्ले है। विजन एस कॉन्सेप्ट महिंद्रा की नेक्स्ट जेन एसयूवी का रिव्यू हो सकता है। बॉक्सी डिजाइन, मल्टीपल पावर ट्रेन ऑप्शन और डीजल भी। मुझे पर्सनली लगता है कि ये गाड़ी अर्बन एसयूवी बायर्स को टारगेट करेगी। थार वाली माचो वाइब चाहते हैं बट मोर प्रैक्टिकल पैकेज में। नंबर 8 पे आती है स्कोडा कोडियक डीजल। जब ऑलमोस्ट सब ब्रांड्स डीजल बंद कर रहे हैं, स्कोडा इज प्लानिंग ए कमबैक। कोडियक डीजल एज ए सीबीयू यूनिट। बट स्कोडा डीजल लवर्स के लिए ये ह्यूज न्यूज है। लॉन्ग हाईवे ड्राइव्स, जर्मन स्टेबिलिटी और डीजल एफिशिएंसी, ये कॉम्बो काफी टेम्पटिंग होगा। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द प्राइस। नंबर 9 पे आती है स्कॉर्पियो एंड पिकअप। ये मेरे हिसाब से डार्क हॉर्स है। इंडिया में पिकअप कल्चर स्लोली ग्रो हो रहा है। हाइलक्स और वी क्रॉस ऑलरेडी मार्केट बना रहे हैं। अगर महिंद्रा एग्रेसिव प्लानिंग करती है और अच्छी प्राइसिंग रखती है, तो स्कॉर्पियो एंड पिकअप लाइफस्टाइल सेगमेंट को डिस्टर्ब कर सकती है। अब आती है फाइनल नंबर 10। ये है एमजी की तरफ से आने वाली एमजी मैजेस्टर। ये बेसिकली एमजी का फ्लैगशिप डी प्लस सेगमेंट एसयूवी है और रिपोर्ट्स के हिसाब से ये ग्लोस्टर को रिप्लेस भी कर सकती है। अब फीचर सुन के आप समझ जाएंगे कि एमजी इसका कितना प्रीमियम प्राइस पुश कर सकता है। इसमें आते हैं मसाज सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, लेवल 2 अडास, मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल, लेदर अपहोल्स्ट्री। मतलब ये सिर्फ एक एसयूवी नहीं है, मूविंग लग्जरी है। लेकिन असली हीरो इसका इंजन है। इसमें मिलेगा 2 लीटर ट्विन टर्बो डीजल, 215 bhp और 480 Nm टॉर्क। और हिडन डिटेल भी सुनो, 810 mm वाटर राइडिंग कैपेसिटी भी मिलेगी इसमें। अब मैं आपसे एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या डीजल सच में मर रहा है? मेरे हिसाब से स्मॉल कार्स में यस, लेकिन एसयूवी पिकअप्स और ऑफ रोडर्स में और लॉन्ग डिस्टेंस व्हीकल में अभी भी डीजल का अपना दबदबा है। आपके हिसाब से इन अपकमिंग डीजल एसयूवीज में कौन सी सबसे ज्यादा बिकेगी, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो या फिर डी प्लस सेगमेंट वाली मैजेस्टर? कमेंट्स में बताना। और अगर आप चाहते हो कि मैं इनमें से किसी कार का डिटेल फेलियर और सक्सेसफुल प्रोडक्शन वीडियो बनाऊं, तो वो भी लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।